नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो सभी को पता है, पढ़ा रहे हम आपको मैथ क्लास 10th की। इसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 और आज पार्ट 3 और कल का पार्ट 3 हो गया था और आज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 कंप्लीट करा दी है और प्लेलिस्ट पर आपको पूरी तरह से मिल जाएंगी। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को एक बार पूरी जाके देखें, फिर इसके बाद में फिर दोबारा से अपने प्रश्नावली 3 पर आएँ। तो स्टेप बाय पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो चलते हैं अपन सवाल नंबर 1 पे। तो देखो, सबसे पहले इस प्रश्नावली का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलते हैं इस पे। सबसे पहला प्रश्न, कक्षा 1 है ना, कक्षा 10th कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया? भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल पे क्या पूछ रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या भाग कहाँ लिया? गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कहाँ लिया? गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो तो 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से करेंगे शुरुआत अपन। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या माना ना, प्रति कक्षा 10 लिखेंगे ना, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या x है ना। लड़कों की संख्या कितनी है? x। और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है? y। क्या है? y। ठीक है। तो यहाँ से लिखें लड़कियों की नहीं, गर्ल्स बॉय कितने हैं? बॉय की संख्या क्या मानी आपने? x है ना। और गर्ल्स की क्या मानी? y मानी। ठीक है। ये अब देखो फिर सवाल पे आओ। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता। तो लड़के और लड़कियां दोनों कितनी हैं? 10 हैं। तो x + y = 10 समीकरण नंबर 1 हो गया। इससे ही फिर देखो फिर क्या बोला इसने, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है? 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, लड़के कितने अपने, लड़कियां कितनी? 1, y कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। किससे? लड़कों से। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इससे ही अपन समीकरण नंबर 1 लेंगे। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 देखो, तो x + y = 10 है अपने पास। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो y है ना उधर भेज देंगे अपन। तो x = 10 - y। ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसमें जो 10 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर x बराबर में ले लो, है ना।
या फिर आप एक काम कर सकते हो इसमें, अगर ये ना करो तो इसके देखो एक और थोड़ा सा और शानदार तरीका बताता हूँ मैं, थोड़ा सा और शॉर्ट तरीका है थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है वो ज़्यादा समझ में आएगा आपकी। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या किया कि एक्स और वाई दोनों कितना है 10 है ना, दोनों बच्चे कितने 10 हैं। अगर मैं इसमें से यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या मानूँ, एक्स बराबर मैंने कुछ भी मान सकते हैं अपन, 2 मान लिया है ना, एक्स बराबर 2 मानने पर, तो देखो एक्स के यहाँ 2 लिख दिया प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर, अगर कि नहीं हम तो 2 नहीं माने तो और बड़ी संख्या भी मान सकते हो आप। ठीक है, अगर तो आप एक्स के बराबर में 5 मान लो, ठीक, एक्स के बराबर में 5 मान लो, तो एक्स की जगह कितना माना 5 प्लस वाई बराबर 10, तो ये वाई बराबर 10, ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो वाई बराबर 5, कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, तो इसमें वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो अब इसमें क्या दिक्कत आई, अब बस इसमें वाई बराबर ये आ गया। अब देखो दूसरा सा इसका एक और समीकरण लेंगे अपन, इसके दो निकालने, एक्स प्लस वाई बराबर 10 था, अब अपन ने एक्स बराबर 5 माना, तो इसमें एक्स बराबर में कितने मान लो 4 मान लो। ठीक है, या 3 मान लो 4 मान लो, तो एक्स की जगह 4, वाई का वाई बराबर 10। अब देखो तो ये वाई बराबर 10 माइनस 4, तो y बराबर 10 में से 4 गए तो 6, कितने हैं 6। तो अब देखो इसका ये ग्राफ बन गया, ये x और ये y। इसमें शुरू में अपन x का मान कितना रखा था 5, ठीक है, कितना रखा था x का मान 5, आया कितना, y का मान भी 5 आया। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण में कितना रखा 4 और आया कितना 6, 4 रखा था और 6 आया। ये हो गया समीकरण नंबर 1 वाला। अब ऐसे ही समीकरण 2 से करना है। समीकरण 2 क्या था, y बराबर x प्लस 4। ठीक है, तो x बराबर क्या रख लो 3 रख लो, है ना, तो इसमें y का मान आ जाएगा, तो y बराबर 3 प्लस 4, तो y बराबर 7, ये आ गया। ऐसे ही x बराबर में क्या रख लो 1 रख लो, है ना, x बराबर 1 रख लो, तो x बराबर 1 रखने पर तो आपके पास देखो समीकरण देख लो, पहले समीकरण लिख लो, y बराबर x प्लस 4, तो y का मान 1 रख लो, या नहीं x का रख ले, हाँ रख लो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 प्लस 4, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब फिर यही इसका भी एक ग्राफ बना लो ये वाला। ठीक है, अब फिर ग्राफ में मान रख देना इनका, यहाँ x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। ठीक, अपन ने कितना रखा था इसमें x बराबर 3 और आया कितना 7, x बराबर रखा 3 आया कितना 7। दूसरा देख लो 4 1 रखा और आया कितना 5, 1 रखा और आया कितना। ठीक है, ये बन गया अपना समीकरण को हल करके अपन ने उसका ये एक्स वाई के मान निकाल लिए। अब इसको ग्राफ में लिखना, ग्राफ ये रहा ग्राफ। ठीक है, तो वाई एक्स और एक्स, इसमें देखो थोड़ा सा वो लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष वहाँ लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर जगह कम है इसलिए ना, ये कौन है गर्ल्स और ये कौन है बॉयज़। ठीक है, इतना सा याद रखना। अब ग्राफ पे चलो आप, अब देखो समीकरण वो अपना ग्राफ था ना, उस पे चलो, पहले वाले पे चलो। x बराबर 5 और y बराबर भी 5, x बराबर 5। अब देखो इसमें 5 कहाँ है, ये रहा, y बराबर भी 5, दोनों में सीध में 5 कहाँ है, ये रहे। थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा ना, इसमें तो दिखेगा भी नहीं। ये 5 देखो, इधर से भी 5 होने चाहिए, ये 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी देखो 4 और 6, तो 1 से 4 और 6, 1 से कितना है 4 और 6, ये 4 और ये 6। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ नाम लिख दो 5,5, इधर में लिख दो 4,6। ठीक है ना, हो गया ना। अब देखो
यहाँ से एक इसको काटना पड़ेगा ना, सीधा सीध का सीध कटेगा ये ना। क्या मिस्टेक आया रे भाई। ऐसे कटेगा ना सीध का सीध, ये ऐसे इसको काट दिया अपन ने, है ना। अब ये तो हो गया। अब फिर अगला वाला ग्राफ में देखो, x 3 और y 7, x 3 और y 7, तो x 3 और y 7, कलर चेंज करो पेन का, ठीक है। x 3 y 7, x 3 और y 7 लगभग ये यहाँ पे है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये 3 और ये 7, तो 3,7, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो इसका क्या है, 1 और 5, 1 और ये 5, तो ठीक है, ये बन गया। अब देखो फिर इसको भी काटो, ये बार बार हट क्यों रही है। अच्छा ये मिस्टेक होगा इसमें, अच्छा वही चला गया ना अपना, ये तो है ना। अब 1 और 5, तो ये 1 और ये 5 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बना लो इधर से, अब देखो ये वाली काट दी मैंने ना, ये सीध में कहाँ कट रही है देखो, 3 और 7 पे कट रही है ना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये क्या थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है अपन, ठीक है। ये हो गया अपना काम। अब देखो कटी किसके ऊपर वो देखना अपन को, ठीक है। तो देखो मैं काटने वाला बताता हूँ आपको, यहाँ पर कट रही है ना 7 और 3 पे, ठीक है ना, 7 और 3 पे है ना। तो x क्या था, अगला पेज ले लेते हैं, देखो कहाँ कटा है, 7 और 3 पे। ये कौन सा समीकरण था, y बराबर x प्लस 4, और ये वाला था x प्लस y बराबर 10, ठीक। ये दोनों समीकरण लिख दिए। कटा कहाँ पे देखो, तो इसमें बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, ये बताना अपन को। तो देखो इसमें लड़के कितने हैं, ये वाला y और ये x वाला लाइन पे देखो 3 पे आ रहा ना, ये वाला लाइन ये यहाँ पे आ रहा, तो ये 3 और इधर से 7 पे, तो लड़कियाँ 7 लड़के 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी है आपको, है ना। देखो ज़्यादा मेरा ऐसा तो कोई नहीं मानना था कि मेरी तो एक ऐसी बात थी कि मैं पूरा ही प्रश्न वाली एक क्लास में करवा दूँ, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा ना तो फिर आपको दिक्कत आएगी देखने में ना। ज़्यादा देर तक आप किसी अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको कुछ ज़्यादा देर तक कोई मोबाइल नहीं देगा, फ़ोन वगैरह नहीं देंगे ना आपके माता पिता इतनी देर तक, तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो, चूँकि आपकी
कैचिंग पावर के हिसाब से छोटी छोटी वीडियो रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से इनको समझ जाओगे। ठीक है, तो ये अपन ने ग्राफ भी बनाया, ग्राफ में भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, एक्स एक्स वाई एक्स वाला भी समझ में आया है। और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी है। अगर कोई नया स्टूडेंट है अपने यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं कल।